Are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? I'm not audible. Students, am I audible to you now? Yes. Okay. Your voice is not clear. Excuse me. ओके अगर आपको हमने जो कल पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. Kashish and Divya, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. तो आज पढ़ेंगे एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स. एक्सकवेटिंग का मतलब होता है खोद करके निकालना पुरानी चीजों को. तो मेसोपोटामियन टाउन्स जो है उनको देखा गया है और उनका बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रहा है एक्यूरेसी का, यानी कि उन्होंने जो भी चीजें निकाली हैं वो काफी एक्यूरेट निकाली हैं और पुराने जमाने के हिसाब से उन्होंने काफी ज्यादा एक्सकवेट किया था और को. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हैव द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम्स. उनके पास में बहुत फंड्स थे कि वो बड़ी बड़ी एक्सकेवेटर्स की टीम्स बना सकें और फिर सारा डेटा जो है वो ऑब्टेन कर सकें. ठीक है, अब इनका एक तरीका जो था वो भी चेंज हुआ था. कुछ स्मॉल टाउन थे जैसे अबू सलाबिक जो 10 हेक्टर्स का एरिया था और ये ढूंढा था 10 हेक्टर्स का एरिया था 2500 बीसी के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन करीब 10,000 रही है, 10,000 से भी कम रही है. आउटलाइनर्स जो थे वॉल्स की जो दीवारें थी उनको ढूंढा गया है. स्क्रैपिंग सर्फेसेस निकाली गई हैं. अब स्क्रैप ऑफ यानी कि कुरेद करके निकाला गया है तो उसमें कुछ मिलीमीटर उनको कुरेदा गया और उसमें उनको क्या पाए, ऑफ द माउंट विद द शार्प एंड वाइड एंड ऑफ शोवल अदर टूल्स. दूसरे तरह के जो टूल्स होते हैं, शार्प टूल्स जो होते हैं, शोवल और दूसरे, वो मिले हैं. उनके नीचे की जो सॉइल थी वो क्या थी, स्लाइटली थोड़ी सी मॉइस्ट थी. आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसमें डिफरेंट कलर्स को देख पाए, टेक्सचर्स देख पाए, लाइन ऑफ ब्रिक्स देख पाए, वॉल्स देख पाए, गड्ढे देख पाए यानी पिट्स देख पाए और दूसरी चीजें फीचर्स भी इनको मिली हैं. कुछ घर ऐसे भी थे जिनको डिस्कवर किया गया और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने टन्स ऑफ अर्थ टू रिकवर प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, कई सारी अर्थ मतलब कुछ ज्यादा ही जमीन को खोदा जिसमें उनको पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के बचे कुछ अंश मिले. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में कई सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो पाए गए हैं. अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ पौधे उनको मिले और लार्ज क्वांटिटी में फिश बोन्स मिली हैं. ठीक है, जो कि स्ट्रीट्स में मिली हैं. प्लांट सीड्स फाइबर जो है वो रिमेन्ड आफ्टर डंग केक्स हैड बीन बर्न, यानी कि जो गोबर जलाते हैं, गोबर को सुखा करके उपले बनाए जाते हैं उनको जलाते हैं, जो उसमें इनको कुछ फाइबर के बचे कुछ अंश मिले हैं. इसीलिए किचन जो है वो पहचानी गई. लिविंग रूम्स जो है वो भी ट्रेस किए गए. कुछ उनको दांत मिले हैं यंग पिग्स के. गली के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि पिग्स जो है वो घूमा करते थे फ्रीली इस तरह के मेसोपोटामियन टाउन में. ठीक है,
एक हाउस मिला था। इनफैक्ट वन हाउस रियल कंटेन सम पिग बोन्स। घर का जो क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी ये राजा लोग जो होते थे उनकी तो प्रॉपर सिमेट्री होती थी, और जो नॉर्मल लोग होते थे वो घर में ही दफना देते थे अपने घर के लोगों को। तो कुछ घरों में जो पिग है उसकी बोन्स भी पाई गई हैं। माना जाता है कि डेड पर्सन जो है, जो व्यक्ति मर जाता था तो उसके पोक उसके साथ में नरिशमेंट के लिए, कि मृत्यु के बाद में इसका जीवन आगे जाकर के अच्छा हो, इसलिए भी चीजें दफना दी जाती थी। तो पिग्स भी दफनाए गए हैं। The archaeologists also made microscopic studies of room floors to decide which room in a house were roofed. आर्कियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक स्टडीज भी करी हैं जिसमें उन्होंने पता लगाया कि कौन से फ्लोर की रूम फ्लोर के ऊपर जो है रूफ हुआ करती थी। ठीक है, विद पॉपुलर लॉग्स, पाम लीव्स, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। और रूफ काय की हुआ करती थी, इन सब चीजों की हुआ करती थी। और कौन कौन से जो थे वो कमरे जो थे वो खुले हुए थे। तो ये सारी चीजें एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स के अंदर देखने को मिली हैं। Cities in Mesopotamian culture पढ़ेंगे अब। Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures live side by side. Mesopotamians के अंदर जो सिटी लाइफ थी वो काफी डिफरेंट थी। कई सारी कम्युनिटीज और कल्चर के लोग रहते थे आसपास। आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल्ड देम इन पोएट्री। अब जब सिटीज जो है वो वॉर में खत्म हो गई थी तो उनको पोएट्री में उकेरा गया है, यानी कि सारी चीजें पोएट्री के तौर पर बताई गई हैं। The most poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes at the end of Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. अब सबसे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर जो है मेसोपोटामियन के प्राइड का वो ये है, जब गिलगामेश एपिक लिखा गया था और ये 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखा गया था। गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर एनमरकर। गिलगामेश जो है कहा जाता है कि इन्होंने रूल किया था सिटी की, जो उरुक सिटी थी उसके ऊपर। किसके बाद में? एनमरकर के बाद में, जो पहले एनमरकर थे। A great hero who subdued people far and wide, he got a shock when his heroic friend died. ये बहुत ही ग्रेट हीरो रहे हैं जिन्होंने, जो काफी आगे तक गए और काफी फैलाया, और उनको शौक लग गया था जब उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters and then surrounded the world. अब इन्होंने कोशिश करी थी इमोर्टेलिटी को का जो रहस्य है उसको समझने की, और इसके लिए कई बार इन्होंने पानी क्रॉस करके ये पूरी वर्ल्ड में गए। यानी कहने का मतलब ये, इन्होंने कई सारी जगह देखी। आफ्टर हेरोइक अटेम्प्ट गिलगामेश फेल्ड एंड रिटर्न टू उरुक। और हेरोइक कई ये, क्योंकि वर्ल्ड को घूमना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक सत्य की तलाश में। तो इसके बाद में ये फेल हो गए और ये वापस उरुक लौटे। Then he consoled himself by walking along the city wall back and forth. फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि इनको वॉक करना चाहिए सिटी वॉल के आगे पीछे। He admired the foundations made of fired bricks that he had put into the place. और ये कई बार तारीफ किया करते थे जिन्होंने चीजें फायर्ड ब्रिक्स यूज करी हैं अपने जगह को बनाने के लिए उसकी। It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor sizzles out. अब ये जो है क्या है, ये सिटी ही है, ये एक लंबी टेल की तरह है, कहानी की तरह है, जिसमें हीरोइज्म के बारे में बताया गया है, जो चीजें हुई हैं वहां के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। गिलगामेश does not say that even though he will die, his sons will outlive him, as a tribal hero would have done. गिलगामेश ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो मर जाएंगे अपने बच्चों की तरह, जैसे कि जो एक ट्राइबल हीरो की तरह होता है वो उस तरीके से सर्वाइव करेंगे। He takes consolation in the city that his people had built. और वो अपनी सिटी के अंदर कंसोलेशन की तरह लेते हैं जो उनके लोगों ने बनाई है। अब है the legacy of writing. While moving narratives can be transmitted orally. Moving narratives यानी कि आपको orally तो सब समझाया जा सकता है। Science requires written text that generations of scholars can read and build upon. लेकिन साइंस जो है उसके लिए आपको रिटन टेक्स्ट चाहिए होता है जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो पाए। Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics. बाई चांस जो ग्रेटेस्ट लेगेसी जो मेसोपोटामियन टाइम में चल रही थी वो ये थी कि वो हर चीज को लिखते थे, भले वो मैथमेटिक्स हो या टाइम हो। Dating around 1800 BC are tablets with multiplication and division tablets.
tables square and square root tables and the tables of compound interest. The square root of 2 was given as. अब वहां पर मैथमेटिक्स को दर्शाया गया है टैबलेट्स के ऊपर, जैसे कि हमने पढ़ा था क्ले के ऊपर टैबलेट्स होती हैं उस तरीके से। तो उसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया है इन्होंने, उसमें इन्होंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिवीजन सिखाया, टेबल सिखाई है, स्क्वायर स्क्वायर रूट समझाए हैं इस तरीके से। इस यहाँ पर पूरा मेथड दे रखा है उसका। Students had to solve problems such as the following. Students को problem solve करनी होती है, जैसे कि a field area such and such is covered 1 finger deeper in water. Find out volume of water. Students को ये सिखाया गया था कि उनको problem solve करनी है इस तरीके से कि एक पूरा field area जो है वो इस तरीके से डूबा है जैसे कि उनकी एक उंगली पानी के अंदर है। तो इस तरीके से उन्हें वॉल्यूम जो है पानी का वो निकालना होता था। Division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth, the division of the month into 4 weeks and the days into 24 hours and the hours into 60 minutes, all that we take for granted in our daily lives has come to us from the Mesopotamians. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक साल को 12 महीनों में बांटना और एक महीने को बांटना कुछ दिनों में और कुछ वीक्स में 4 वीक्स में बांटना और फिर उसके बाद एक दिन को 24 आवर्स में बांटना और एक आवर को 60 मिनट्स में बांटना, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी आज की जिंदगियों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें मेसोपोटामियंस ने ही दी है। अब इन्होंने 12 महीनों को जो मून का रेवोल्यूशन होता है अर्थ के चारों तरफ उसके हिसाब से डिवाइड किया है। These time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islam and then to medieval Europe. अब ये जो टाइम डिवीजन है ये आगे जाके अडॉप्ट किया था अलेक्जेंडर ने, फिर उनसे आगे पहुंचा ये रोमन वर्ल्ड में, फिर उसके बाद इस्लाम में, फिर उसके बाद में medieval यूरोप में। Whenever solar and lunar eclipse were observed, their occurrence was not according to year, month or day. जब भी सोलर और लूनर एक्लिप्स होते थे तो उनकी अकरेंस ईयर, मंथ और डे के हिसाब से नोट की जाती थी। So too, there were records about the observed positions of stars and constellations in the night sky. इसीलिए यहाँ पे records भी मिले हैं जिसमें position जो है stars की और constellations की रात के sky में वो बताई गई है। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing in the urban institution of schools, where students read and copied earlier written tablets and where some boys were trained to become not record keepers for the administration, but intellectuals who could build on the work of their predecessors. एक भी ऐसा momentous Mesopotamian achievement नहीं रही है जहां पर इन लोगों ने कोई चीज लिख करके अर्बन इंस्टीट्यूशन के तौर पे स्कूल्स में प्रेजेंट नहीं की गई हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हो या कॉपी नहीं करते हो टैबलेट्स, और बॉयज जो उनको ट्रेन किया गया था कि वो रिकॉर्ड्स रखें एडमिनिस्ट्रेशन के, नॉट रिकॉर्ड कीपर्स फॉर द रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको जमा कराना है, बल्कि उनको सिखाया गया था अच्छे से, और इंटेलेक्चुअल्स जो है उनको बिल्ड किया गया था इस तरीके से कि वो आगे जाकर के अपने काम को आगे तक फैलाएं। We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally at 2 early attempts to locate and preserve the texts and traditions of the past. अब हमें ये चीज सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामियन का जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न फिनोमेना को बिलोंग करता है। अब हम इसके दो वो चीजें देखेंगे किस तरीके से उन्होंने सेफगार्ड किया है अपने आप को। दो तरीके से, एक एन अर्ली लाइब्रेरी। In the Iron Age, the Assyrians of the north created an empire at height between 720 to 610 BCE that stretched as far as Egypt. The state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animals, metal and craft items from a vast subject population. अब जो एसेरियंस थे आयरन एज के दौरान में, उनकी हाइट जो थी, उन्होंने अपनी एज इट हाइट बिटवीन 720 टू 610, वो काफी फैले हुए था एरिया में, वेस्ट इजिप्ट तक फैला हुआ था। स्टेट इकोनॉमी जो थी वो एक प्रेडेटरी वाली थी, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता था यानी निकाली जाती थी लेबर, और ट्रिब्यूट दिया जाता था किसकी फॉर्म में, खाने की फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में और क्राफ्ट आइटम्स की फॉर्म में। ग्रेट असेरियन किंग्स जो थे वो इमिग्रेंट्स थे जिनको पहचाना गया था सदर्न रीजन से। बेबीलोनिया जो है सेंटर हुआ करता था हाई कल्चर का, और लास्ट में
अजहर बेनीपल जो है उसको समझा गया था सेंटर। कलेक्ट करी थी उन्होंने लाइब्रेरी, अपनी कैपिटल के अंदर एक उन्होंने लाइब्रेरी लगाई थी, नेनेव इन द नॉर्थ के अंदर। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गैदर टैबलेट्स ऑन हिज हिस्ट्री, एपिक्स, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हैम्स और पोम्स। इन्होंने काफी जतन करे थे, एफर्ट्स लगाए थे जिससे सारी टैबलेट्स को इकट्ठा कर सकें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बेस्ड थी। बाद में इन्होंने स्क्रिप्ट्स भेजे थे साउथ में ओल्ड ढूंढने के लिए कि वो पुरानी टैबलेट्स को ढूंढे, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है साउथ के वो पूरी तरीके से समझ पाते थे, पढ़ पाते थे और लिख सकते थे और कॉपी कर सकते थे कई सारी टैबलेट्स को, ठीक है। इसीलिए उनको बेबीलोनिया के टाउन्स में भेजा गया था बड़ी काफी सारी टैबलेट्स को कलेक्ट करने के लिए जो उन्होंने क्रिएट की गई थी। देन फिर उन्हें इसका फेम मिला। एंड although Sumerian ceased to be spoken after about 1800 BC, it continued to be taught in schools. हालांकि सुमेरियन जो है वो बाद में बोली गई है, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। वोकैबुलरी टेस्ट यूज किए जाते थे, वोकैबुलरी टेक्स्ट जो है वो यूज करा जाता था पढ़ाने के लिए। कई लिस्ट के साइंस से बायलिंगुअल सुमेरियन और अकेडियन टैबलेट्स भी मिली हैं 650 BC के अंदर। यूनिफॉर्म टैबलेट्स जो है वो देखी गई है 2000 BC के अंदर, जो कि इंटेलिजिबल थी। और अजहर बेनीपल मैन न्यू वेयर टू लुक फॉर अर्ली टैबलेट्स और देयर कॉपीज। अजहर बेनीपाल के जो लोग थे उनको अच्छे से पता था कि पुरानी टैबलेट्स कहाँ मिलेंगी और उनको उनकी कॉपीज जो है वो भी उनको कहाँ मिलेंगी। Then copies were made of important texts such as Epic of Gilgamesh. Copies जो है वो बनाई जाती थी important text से, जैसे कि Epic of Gilgamesh। फिर कॉपियर का नाम लिखा जाता था, डेट लिखी जाती थी। इस तरह की टैबलेट्स जो है वो उसमें रेफरेंस दिया जाता था। अजहर बानीपाल, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है इस चीज का। अजहर बानीपाल का, I, Ashurbanipal, the king of the universe, king of Asia, on whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly erudition. I wrote down on tablets the wisdom of the gods, and I checked on and collated tablets. I placed them for the future in the library of the temple of my god, Nabua, at Nineveh, for my life and well-being of my soul, and to sustain the foundations of my royal throne. More important, there was cataloging. A basket of tablets would have a clay label that read n number of tablets about exorcism written by X. Ashurbanibal's library had a total of some 1,000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to the subjects. इतना ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था कि यहाँ पे कितनी टैबलेट्स हैं, किस के द्वारा लिखी हुई हैं। करीब 1,000 टेक्स्ट इनको मिले हैं जिसके अंदर 30,000 टैबलेट्स इनको मिली है, जिनको ग्रुप किया गया है उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे इस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन होता था लिखने का कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे भगवान ने भेजा है, इंटेलिजेंस के साथ में भेजा है, और मैं सारी डिटेल्स उसके अंदर लिख रहा हूँ। मैं भगवान के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में लिख रहा हूँ, मैंने चेक किया है, मैंने सारी टैबलेट्स इकट्ठी करी है। इस तरह की चीजें ये लोग मेंशन करते थे टैबलेट्स के ऊपर। Okay, that's all for today. We'll discuss this chapter, the revision of this chapter in tomorrow's sessions. If you have any problem, then we'll discuss your problems as well in tomorrow's session. Okay, students, have a nice day ahead.